हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के क्षेत्र देहरादून के बारे में। और आपको इसके बारे में पता होगा कि ये आपकी उत्तराखंड की राजधानी। थोड़ा बहुत पता और होना जरूरी है कि जो देहरादून है वो उत्तराखंड की कैसी राजधानी है। अस्थायी राजधानी। ठीक है, तो स्थायी राजधानी कहाँ पर है आपकी। गैरसैंण है, जिसके बारे में बात करेंगे बाद में। थोड़ा बहुत और देखते हैं देहरादून। अगर देहरादून है तो उसका नाम देहरादून क्यों पड़ा, क्या क्या ऐसी चीजें रही। तो पहले हम देखते हैं कि देहरादून बसा कहाँ पर है। जो देहरादून है वो मध्य और बाह्य हिमालय, जो आपके हिमालय के भाग है मध्य और बाह्य हिमालय, उसके मध्य की आपकी क्या है, घाटी है। इसी कारण, इस घाटी के कारण इसे क्या कहा गया है, द्रोण घाटी कहा गया है। तो देहरादून नाम पड़ने के पीछे कहीं ना कहीं इसकी घाटी का नाम द्रोण घाटी के नाम से हो सकता है। इसके अतिरिक्त ऐसा कहा जाता है कि हमारे ऋषि द्रोणाचार्य ने यहाँ पर तपस्या की थी, इस कारण भी इसे द्रोण घाटी कहा जाता है या देहरादून कहा जाता है। इसके बाद हम थोड़ी बहुत बातें करते हैं अगर नदी के बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज जानकारी है कि जो देहरादून है, देहरादून के पूर्व में कौन सी नदी बहती है, तो कौन सी है, गंगा नदी, जो आपका उत्तरकाशी क्षेत्र से आता है। और देहरादून के पश्चिम में अगर बोले तो कौन सी नदी बहती है, तो यमुना नदी, जो आपका हरियाणा वाले पोर्शन को टच करती है। ठीक है, तो बची आपका क्या, यहाँ पर एक और नदी बची जिसे कहते हैं टॉन्स नदी। कौन सी नदी बची, टॉन्स। तो टॉन्स देहरादून के अंदर ही है। ठीक है, तो देहरादून का अगर पूछा जाए, तो देहरादून से अगर नदियों के बारे में पूछा जाए तो कभी पूछ सकता है कि देहरादून के पूर्व में कौन सी नदी है, तो कौन सी, गंगा नदी बहती है। पश्चिम में कौन सी, यमुना नदी। और अगर देहरादून के अंदर की बात करता है तो टॉन्स नदी वहां पर आपकी है। ठीक है, टोन्स का पुराना नाम अगर एक दो बार पेपर में पूछा गया था, टोन्स नदी का पुराना नाम क्या है, तमसा। कुछ और बात करते हैं देहरादून के बारे में। तो देहरादून का जो प्राचीन नाम था वो क्या था, पृथ्वीपुर। क्या नाम था, पृथ्वीपुर। रीजन क्या था ये ऐसा नाम होने का, जो पवार वंश था हमारा, जो आपका गढ़वाल का राजवंश था, पवार राजवंश, उसके राजा हुआ करते थे पृथ्वी साहब। उन्होंने एक गांव बसाया था जिसका नाम था पृथ्वीपुर। ठीक है, और इसी कारण इस क्षेत्र को क्या कहा गया, पृथ्वीपुर भी कहा गया है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखते हैं तो 1817 के आसपास में देहरादून क्या था, मेरठ मंडल में आपका शामिल किया गया था। ठीक है, तथा 1975 में इसे क्या किया गया, गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। तो अगर ये पेपर में क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है कि आपका देहरादून सन 1817 के समय में कहाँ पर था, तो आपका जिसमें था मेरठ मंडल में। और 1975 के टाइम पर इसे क्या किया गया, गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देहरादून का उपनाम के बारे में बात करते हैं तो देहरादून का एक उपनाम है जिसे कहते हैं वन नगर। FRI आपका यहाँ पर है देहरादून में, तो इस कारण इसे वन नगर कहा जाता है। तथा दूसरा नाम आपका क्या है, लीची नगर। इस नाम से भी देहरादून को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, काम आ सकता है पेपर में, ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। अगर देहरादून के बारे में, उसकी सीटों के बारे में बात करते हैं तो सन 1952 से 1977 तक देहरादून खुद में एक लोकसभा सीट हुआ करती थी। लेकिन 1977 में 77 में हरिद्वार को लोकसभा सीट बनाई गई तथा देहरादून का अधिकांश भाग टिहरी लोकसभा सीट के अंदर डाला गया। तो 1952 से 77 तक आपका क्या, देहरादून खुद एक लोकसभा सीट हुआ करती थी। वर्तमान में देहरादून में 10 विधानसभा क्षेत्र, 7 तहसील तथा 6 विकास खंड है। तो ये पॉइंट आपका क्या है, इंपॉर्टेंट बन सकता है। कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, 10, तहसीलें कितनी है, 7, और विकास खंड कितने हैं, 6। देहरादून के बारे में अगर बात करते हैं तो हमेशा एक पॉइंट है जो हमेशा आएगा पेपर में और दिमाग में, जिसे कहते हैं IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, भारतीय सैन्य अकादमी। तो इसके बारे में जहाँ से हमारे देश को वीर सपूत मिलते हैं, तो वहाँ के बारे में थोड़ा बहुत हम बात करते हैं। तो क्या क्या चीजें हैं, देखिए IMA, तो IMA है वो 1 अक्टूबर सन 1932 को, कब, 1 अक्टूबर सन 1932 को 40 कैडेट के साथ इस अकादमी को आपका एक रूप दिया गया। कितने, 40 कैडेट। और कब, 1 अक्टूबर 1932 को। ये डेट याद कर लीजिएगा, पेपर में आती है। उस समय जो ब्रिगेडियर हुआ करते थे LP कॉलिंस, इन्हें प्रथम कमांडेंट बने। कौन बने इसके, प्रथम कमांडेंट बने। तो यहाँ पर यह आ सकता है पेपर में, तो प्रथम कमांडेंट कौन थे IMA के, तो LP कॉलिंस थे।
अकादमी का जो आपकी एकेडमी है उसका पहला जो कोर्स था उसका नाम क्या था? उसका नाम था आपका पायोनियर्स। क्या नाम था उसका? आपका पायोनियर्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। आईएमए में अगर आप आईएमए के बारे में पढ़ रहे हैं तो इस पॉइंट को आपको याद करना ही पड़ेगा। इसके बाद 10 दिसंबर सन 1932 को इसका औपचारिक उद्घाटन सर फिलिप चैटवुड ने किया। किसने किया? फिलिप चैटवुड ने करा। तो यहाँ पर दो चीजें बन सकती है। देखिए दो क्वेश्चन क्या है, एक तो भैया इसका उद्घाटन कब हुआ, तो इसका उद्घाटन कब हुआ आपका 10 दिसंबर सन 1932 को, ठीक है। और अगर इसका बोले इसमें अंदर काम कब से शुरू होने लग गया था, तो 1 अक्टूबर सन 1932 से इसमें 40 कैडेट के साथ इसका एक कार्यात्मक रूप, मतलब इसमें कार्यवाही या इसके अंदर काम होना शुरू हो गया। इसके अलावा अगर थोड़ा बहुत और पढ़ते हैं देहरादून के बारे में, तो देहरादून में सिद्ध पीठों के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सिद्ध पीठों की बात करते हैं तो दत्तात्रेय ऋषि आप इन्हें जानते होंगे, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। इनके 84 सिद्ध पीठ थे और उन सिद्ध पीठों में से 4 सिद्ध पीठ आपके कहाँ पर है? देहरादून में। उन 4 सिद्ध पीठों में कौन सा है? लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, मांडू सिद्ध और मानक सिद्ध। जब भी आप देहरादून जाएंगे तो आपको ये क्षेत्र में आपका मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, मांडू सिद्ध और मानक सिद्ध। पूछा भी गया है कि देहरादून में कौन से 4 सिद्ध आपके दत्तात्रेय के हैं, तो वहां पर ये क्वेश्चन आपको बन सकता है। याद कर लीजिएगा, लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, मांडू सिद्ध और मानक सिद्ध। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करेंगे, देहरादून गए हैं तो देहरादून में घंटाघर तो जाना ही है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं तो देहरादून का जो घंटाघर है उसका निर्माण कुंवर आनंद सिंह ने बनाया था। किसकी याद में? अपने पिता की स्मृति में। पिता का नाम था दलवीर सिंह। कब बनवाया था? 24 जुलाई सन 1948 को क्या कराया गया था? ये बनवाया गया था। अब सन 1948 के समय सरोजिनी नायडू ने इसका क्या किया था? शिलान्यास। और अक्टूबर 1953 को लाल बहादुर शास्त्री ने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। तो पूछ सकता है कि शिलान्यास कब हुआ था, तो आपका 24 जुलाई 1948 को हुआ था। और इसको आपका उद्घाटन कब किया गया? तो 1953 अक्टूबर में किया गया। जब आप देखेंगे तो यहाँ के इसका जो मुख्य है, जो आपका इसका मुख है, उस पर कितनी घंटियां लगी हुई हैं? 6 घंटियां लगी हुई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन सकता है, ठीक है। अगली चीज देखते हैं देहरादून के बारे में। तो देहरादून में आपने राजपुर नामक जगह सुनी होगी और करणपुर, जो कि बहुत फेमस जगह है, ठीक है। तो इस क्षेत्र को बसाने का श्रेय किसे आता है? रानी कर्णावती को। राजा महीपति शाह की वाइफ हुआ करती थी रानी कर्णावती, ठीक है। और वहीं से हमें थोड़ा बहुत जानकारी ये मिली है कि देहरादून का जो पुराना नाम था वो क्या था? नालागढ़ भी था। रानी कर्णावती के बारे में आपको बहुत सी चीजें डिटेल में मिल जाएंगी। वैसे आपको अगर थोड़ा सा अगर बताया जाए तो रानी कर्णावती का जो आपका एक उपनाम था वो क्या था? नागकटी रानी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आपने याद करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगली वीडियो में देखते हैं देहरादून के पार्ट 2 के बारे में, जिसमें